आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने संसद से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छेड़ दी है, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधे आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में ऐसा है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है, डर पैदा करने की रणनीति। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा सच ये है कि सत्ता जनता देती है और जनता ही उसे वापस ले भी सकती है। आज देश में सरकार बनी है तो वो चुनाव जीत कर बनी है, यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनी है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जो सरकार खुद लोकतंत्र के जरिए आई है, वो उसी लोकतंत्र को खत्म क्यों करेगी। लेकिन विपक्ष का तर्क इससे बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेता लगातार ये कहते रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संस्थाओं पर दबाव है, और अगर जनता सतर्क नहीं रही तो आने वाले समय में लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। अब यहाँ पर बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, बल्कि परसेप्शन यानी धारणा की है। जब बार बार संविधान खतरे में है कहा जाता है, तो लोगों के मन में एक डर बैठता है, और यही राजनीति का सबसे बड़ा हथियार होता है, भावनाएं। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में सिर्फ आरोप नहीं लगाए, बल्कि कई ऐसे उदाहरण दिए जो सीधे लोगों के दिल को छूते हैं। उन्होंने उन्नाव की एक पीड़िता का जिक्र किया, आगरा के अरुण वाल्मीकि केस की बात की, और संभल की घटना का भी जिक्र किया। इन कहानियों के जरिए उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि आम आदमी को न्याय पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। और यहीं से उनका मुख्य संदेश आता है कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि हर भारतीय के लिए एक सुरक्षा कवच है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई ये सुरक्षा कवच कमजोर हो रहा है। सत्ता पक्ष यानी सरकार का कहना है कि ये सब सिर्फ राजनीतिक आरोप हैं, और असल में देश पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार बार बार ये कहती है कि उन्होंने देश में पारदर्शिता, विकास और सुशासन को बढ़ाया है और लोकतंत्र को और मजबूत किया है। तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि लोकतंत्र कोई एक दिन में खत्म नहीं होता, और ना ही एक दिन में मजबूत बनता है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें सरकार, विपक्ष, मीडिया और सबसे ज्यादा जनता सबकी भूमिका होती है। अगर जनता सवाल पूछती रहती है, अगर चुनाव निष्पक्ष होते रहते हैं, अगर आवाज उठाने की आजादी बनी रहती है, तो लोकतंत्र मजबूत रहता है। लेकिन अगर सवाल पूछने बंद हो जाएं, अगर डर का माहौल बन जाए, तो धीरे धीरे लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। प्रियंका गांधी का पूरा भाषण इसी डर को सामने लाने की कोशिश करता है, जबकि सरकार इस डर को भ्रम बताती है। यानी एक तरफ डर की राजनीति और दूसरी तरफ भरोसे की राजनीति। अब फैसला किसे करना है? जनता को, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी ताकत ना सरकार है, ना विपक्ष। सबसे बड़ी ताकत है आपका वोट, और यही लोकतंत्र की असली ताकत है कि आप सरकार बना सकते हैं और बदल भी सकते हैं। तो अगली बार जब आप ऐसे बयान सुने, तो सिर्फ भावनाओं में ना बहें, थोड़ा रुकें, सोचें और खुद तय करें कि सच्चाई क्या है। क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब जनता जागरूक रहेगी,